पूरे देश समेत हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए जयराम सरकार ने फिर से कोरोना बंदिशें लगा दी हैं। राज्य में बुधवार रात्रि 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में बसों के परिचालन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। कैबिनेट के फैसले के बाद आपदा प्रबंधन से भी इस बारे में आदेश हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सवारियां 100% क्षमता के साथ बिठाई जा सकेंगी। रात को सरकारी और निजी बसें चलती रहेंगी, चाहे प्रदेश से अन्य राज्यों में सेवाएं देने का मामला हो या प्रदेश के अंदर बसों पर रोक नहीं होगी। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई फैसले किए गए। रात्रि कर्फ्यू की सूरत में यात्री का टिकट ही कर्फ्यू पास का कार्य करेगा। प्रदेश में निजी ऑपरेटर्स की रात्रि सेवाएं ना के बराबर हैं और ज्यादातर रात्रि बस सेवाएं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के माध्यम से दी जा रही हैं। पिछले साल बसों में सवारियों की संख्या कुल क्षमता की 50% कर दी थी। बाद में इसे पहले की तरह 100% किया गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि राज्य में पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले 346 से बढ़कर 1216 हो गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रदेश भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही इंडोर खेल परिसर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रखने का निर्णय लिया। इसके अलावा राज्य में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल इत्यादि में इंडोर क्षमता के 50% लोगों को ही अनुमति देने का निर्णय लिया। सभी तरह के सार्वजनिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 50% ऑक्यूपेंसी का पालन किया जाएगा। राज्य में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लागू रहेगी और मास्क को लागू करवाने के लिए सख्ती बरती जाएगी। इसके बाद कई जिलों ने भी अपने यहां पर नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एसेंशियल सर्विस जैसे दूध, सब्जियों की सप्लाई वाली गाड़ियों, फायर एम्बुलेंस इत्यादि को बाहर रखा गया है। रात को मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक को भी नियंत्रित करना इसका मुख्य मकसद है। कुछ जिलों में तो बिना इमरजेंसी निजी गाड़ी से ही मूवमेंट नहीं हो पाएगी। बसों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी हालांकि इसका कोई असर नहीं होगा। कैबिनेट ने अभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया है। वर्तमान में विंटर ब्रेक चल रही है और स्कूल बंद ही हैं। ऐसे में समर स्कूलों में दोबारा कक्षाएं शुरू होंगी। कैबिनेट के बाद मीडिया ब्रीफिंग में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया, इस बारे में उचित समय आने पर मुख्यमंत्री संबंधित विभागों से चर्चा कर तब की परिस्थितियों को देखकर फैसला लेंगे। राज्य सरकार के फैसले के बाद डीसी शिमला आदित्य नेगी ने भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अब जिले में किसी भी बड़े आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। यानी मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल में भी कोई अगर आयोजन है तो संबंधित एसडीएम से इजाजत लेनी होगी, जिसमें कहा गया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस, बस टिकट से ही नाइट कर्फ्यू में यात्रा की जा सकेगी। आपको बता दें, कोरोना काल में परिवहन सेक्टर को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। एचआरटीसी की अगर हम बसों की बात करें तो आर्थिकी पटरी से बाहर हो गई। कोरोना संकट के दौरान निगम को 840 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने संबल प्रदान किया। सरकार ने कुल 940 करोड़ की ग्रांट दी थी।